स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ ए जीपी, मतलब थर्ड और एट टर्म का प्रोडक्ट बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे क्या निकालना था, फाइंड इट सेवन टर्म, मतलब T7 निकालना था। ये क्वेश्चन मार्क था, पर प्रोडक्ट बोला किसका, प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म और एट टर्म, T3 T8 दोनों, थर्ड और एट मिलके क्या स्टूडेंट 2 4 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, इजी है स्टूडेंट। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट T3 का मतलब क्या है, AR पावर 2 होगा। AR अगर 8 है तो 7 हो जाएगा, 2 4 3। तो आपका वैल्यू क्या है, A क्या है, A स्क्वायर, R क्या है 7 + 2 9 इक्वल टू 2 4 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट है आपको, इजी है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इस पार्ट को हम लिख लेते हैं अच्छे से स्टूडेंट। A स्क्वायर R 9, इसका वैल्यू था 2 4 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको नहीं है। चलिए इस पार्ट को हम मिटा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देख सकते हैं इफ इट फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया गया है, तो स्टूडेंट T4 इक्वल टू A3 था। स्टूडेंट इसको हम इक्वेशन लेते हैं, इसको क्या लेते हैं हम, इक्वेशन 1। अब यहाँ से जो भी मिलेगा इसको यहाँ पुट करना है आपको। ठीक है, तो अब आप जानते हैं स्टूडेंट A और R अगर मिल गया तो आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, T7 आराम से हो जाएगा, अगर A का R का वैल्यू आ गया तो आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो T4 इसका मतलब स्टूडेंट AR पावर 3 इक्वल टू 3 हो गया स्टूडेंट। तो आप यहाँ से देख सकते स्टूडेंट A का वैल्यू 3/R³, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इसी वैल्यू का पुट करना है स्टूडेंट, पुटिंग करना है 1 में। स्टूडेंट हम इसको लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट A का जगह पे 3/R³, इसका क्या स्टूडेंट होल स्क्वायर है, R पावर 9 इक्वल टू 2 4 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं अभी। तो स्टूडेंट मुझे क्या क्या चाहिए था वो लिख लेता अच्छे से। हाँ, तो मुझे चाहिए था T7 चाहिए था, A का वैल्यू था 3/R³, ये था इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं, इस पार्ट को हम मिटा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसी पार्ट को मैं अच्छे से लिख लेता हूं। यहाँ पर 3R³ है, इसका होल स्क्वायर है स्टूडेंट, R⁴ 9 इक्वल टू 2 4 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको किसी प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 6 हो जाएगा, R⁴ 6 हो जाएगा इंटू R⁴ 9 2 4 3। स्टूडेंट कभी भी देखिए ऊपर 9 है नीचे R6, मतलब स्टूडेंट डिवाइड है, और डिवाइड में क्या है, अगर सेम बेस है तो पावर क्या, पावर माइनस होगा। तो 9 इंटू R⁴ 9 से पावर 6 क्या होगा, आपको पता है एक्सपोनेंट पावर का रूल, अगर सेम बेस अगर डिवाइड फॉर्म में हुआ, जैसे कि R⁴ 9 R⁴ 6 डिवाइड फॉर्म में है तो पावर क्या स्टूडेंट माइनस होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 9 - 6 3 हो जाएगा, 2 4 3।
तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, इजी है। स्टूडेंट इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 9r³ 243। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई है तो स्टूडेंट क्या होगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। 243 डिवाइडेड बाय 9। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, 9 2 18, 6 होगा, 9 7 63। स्टूडेंट कभी ध्यान रखना, अगर क्यूब है तो यहाँ जाके क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ तक आसान है स्टूडेंट। आपको पता है 27 का क्यूब रूट क्या है स्टूडेंट, 3 होगा। अब ये आ गया, अब इसको क्या पुट करना है स्टूडेंट, आपको पुट करना है इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू r = 3 इन इक्वेशन 2। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, a 3 × r³ r³ है। अब r का जगह क्या स्टूडेंट, 3 आएगा, 3 का भी क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, 3/27 कटेगा स्टूडेंट, 3 1 = 3, 3 9 = 27। तो मेरा आंसर है 1/9। तो स्टूडेंट a का वैल्यू भी आ गया। a का वैल्यू क्या स्टूडेंट, 1/9। ठीक स्टूडेंट, a का वैल्यू क्या स्टूडेंट, 1/9। और r भी आ गया। स्टूडेंट मैं साइड पे लिख देता हूँ, r का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 1/9। अब ये दोनों वैल्यू को स्टूडेंट, अब दोनों निकल चुका है। अब क्या करना स्टूडेंट, T7। स्टूडेंट T7 का शॉर्ट फॉर्म पता है आपको, AR अगर 7 हुआ तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा स्टूडेंट। A का वैल्यू 9 है, R 3 का पावर 6, 1/9। 3 को 6 बार लिखते स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, 3 3 = 9। फिर से कटेगा स्टूडेंट, 3 कितना है, 4 2 3 है, 1 2 3 4। फिर स्टूडेंट तो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 आंसर होगा 81। तो स्टूडेंट ये सम बहुत अच्छा है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें इस सम को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, इफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ 4 टर्म। अगर स्टूडेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेगा तो आपको क्या लिखा स्टूडेंट, T1 T2 T3 ऐसे वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका बोला गया था 4 टर्म। 4 टर्म मतलब क्या स्टूडेंट, T4 था 54। स्टूडेंट 7 टर्म, T7 था 1458। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा। तब T4, अब T4 का मतलब क्या स्टूडेंट, AR⁻³ होगा = 54। ये होगा आपका इक्वेशन 1। अब दूसरा होगा AR⁻6 1458, तो ये होगा आपका इक्वेशन 2। अब इसमें दोनों डिवाइड होगा। आप हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जब ऐसा इक्वेशन 2 बनेगा, बड़ा को, ये बड़ा है ना R⁻6 R⁻3 से, दोनों इससे ये डिवाइड होगा। मतलब 2 को 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये बड़ा है AR⁻6 डिवाइडेड बाय AR⁻3, 1458 डिवाइडेड बाय 54। ए कटेगा स्टूडेंट। अब डिवाइडेड पावर क्या है, डिवाइडेड पावर माइनस होगा, तो R का पावर 3 होगा। इसको इससे डिवाइड करते हैं,
1 4 5 8 को अगर मैं 54 से किया 54 2 जा 108, ठीक है स्टूडेंट 738। अब 54 7 जा अगर मैं 7 से किया 28 2 कैरी 7 5 जा 35 प्लस 2 37, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कट जाएगा स्टूडेंट, कितना होगा आपका आंसर 27। अब स्टूडेंट मुझे तो जीपी निकालना था, चलो इसको मिटा देते क्वेश्चन को। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट आर का क्यूब इक्वल टू 27। अगर स्टूडेंट क्यूब है तो स्टूडेंट क्या होगा, क्यूब रूट होगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्यूब रूट। अगर ये नहीं दिया तो आपका आंसर क्या स्टूडेंट, रॉन्ग। तब ये 27 का मतलब क्या स्टूडेंट 3 होगा। आपको पता है क्यूब रूट 27 में क्या होता है 3 होता है। स्टूडेंट मुझे क्या निकालना था T1 T2 T3, इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है स्टूडेंट। और एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन का नाम क्या है, छोटा सबसे छोटा ये था 54, ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट ये जो वैल्यू मैंने लिखा हूं मिटाने के बाद, ठीक है स्टूडेंट, इसी को अच्छे से लिख लेता हूं। AR पावर क्यूब इक्वल टू 54। आर तो आ गया। देखिए स्टूडेंट कोई भी टर्म हमें निकालना है जीपी का, बिना ए और आर का हम नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। आर तो दिया है, ए को ए लिखते हैं, आर का वैल्यू क्या है 3 का पावर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 54। ए 3 को 3 बार करने से स्टूडेंट क्या होगा 27, 54 हो जाएगा स्टूडेंट। A इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 27, 27 करते स्टूडेंट 27 2 जा। चलो स्टूडेंट ए का आंसर 2 आ गया, आर आ गया। अब क्या करना स्टूडेंट, मुझे जीपी दिखाना है। तो जीपी लिखिएगा स्टूडेंट आपको, फिर T1 का मतलब क्या है ए, फिर T2 AR, ठीक है स्टूडेंट। आप AR ए था 2, आर था 3, 6 हो जाएगा। T3 AR का स्क्वायर हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू स्क्वायर है 18, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सब वैल्यू निकल चुका है इसमें। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, T1 T2 T3 तो निकल चुका है, देयरफॉर जीपी आर, जीपी तो आ गया। क्या है जीपी, एक 2 है, 6 है, 18। तो ये है मेरा फाइनल आंसर स्टूडेंट, ठीक है, इजी है। और स्टूडेंट इसके बाद आप थोड़ा दिखा दीजिए, डॉट दिखा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, आप डॉट दिखा दीजिए इसको। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं द फोर्थ टर्म स्टूडेंट, the fourth term, the seventh term and the last term, ये आपका फोर्थ टर्म, ये है सेवेंथ टर्म और ये लास्ट टर्म। मतलब स्टूडेंट इसमें 3 वैल्यू है, इसमें क्या दिया स्टूडेंट 3 वैल्यू। चलिए स्टूडेंट तीनों वैल्यू को हम लिख लेते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं द फोर्थ टर्म T4, फोर्थ टर्म मतलब क्या है, टर्म 4 का वैल्यू क्या स्टूडेंट, क्या था वैल्यू 10 था, ठीक है स्टूडेंट। और बोला है 7 टर्म T7 था 80 एंड द लास्ट टर्म मतलब क्या स्टूडेंट TN था 2560, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट T4 का मतलब AR पावर 3 इक्वल टू 10। तो ये होगा आपका इक्वेशन 1। AR 7 था स्टूडेंट, ये घट जाएगा 6 हो जाएगा 80। ये होगा आपका इक्वेशन 2, ठीक स्टूडेंट। और TN 2560। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, इजी है, ठीक है।
अब स्टूडेंट हम सम को बढ़ाना है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, अब हमें निकालना था ए, स्टूडेंट ए का वैल्यू निकालना था, फिर डी स्टूडेंट सॉरी आर होगा, आर निकालना था, कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म, और निकालना था एन। 3 वैल्यू, एक था ए आर एन, 3 वैल्यू निकालना था। ये सम बहुत बढ़िया है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको लास्ट करिए क्योंकि इसका बारे में हमें टी एन बोला है। तो टी एन में ए क्या है आर क्या है हम तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इन दोनों कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों का पता है। देखिए ए आर 3 ए आर क्यूब है, ए आर पावर 6, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो बड़ा कौन है यहाँ पर, इक्वेशन 2। तो हम क्या करें स्टूडेंट, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। 2 तो ये था ए आर पावर 6 डिवाइडेड बाय ए आर पावर क्यूब इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आपको इजी है। चलिए स्टूडेंट हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ये ए और ए कट जाएगा, पावर के स्टूडेंट आर पावर 3, 0 0 कटेगा, आर पावर 3 है इक्वल टू 8। स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, जो क्यूब है तो यहाँ जाके स्टूडेंट क्या बन जाएगा, यहाँ जाके क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, क्यूब रूट। स्टूडेंट इसका मतलब जो आर का वैल्यू है, अगर 8 का क्यूब रूट क्या स्टूडेंट 2 आएगा, और स्टूडेंट आपको पता है ए आर पावर क्यूब इक्वल टू 10, ये था इक्वेशन 1। तो जो भी वैल्यू आया आर का उसको कहाँ पुट करना है स्टूडेंट, यहाँ पुट करना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं। आर तो मिल गया, आर क्या स्टूडेंट 2 है। चलिए स्टूडेंट आर को लिख लेते हैं, आर इक्वल टू 2 ना। तो हमें क्या करना स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। कहाँ पुट करना है स्टूडेंट, 1 में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं जहां पर ए में ए रहेगा, आर है, आर क्यूब दिख रहा है, इस जगह पे 2 आएगा, 2 का पावर क्यूब इक्वल टू 10। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है, इजी है। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं ए 8 होगा, 10 डिवाइडेड बाई 8, 2 4 8, 2 5 10। तो ए का वैल्यू क्या स्टूडेंट 5/4। आर आ गया, ए आ गया, आर था 2, ए था 5/4। ठीक स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें करना है इसका वैल्यू टी एन। क्या निकला स्टूडेंट, टी एन, ये जो लास्ट बचा है, लास्ट का खाना, इसको पकाना है। तो आर और ये तो आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे क्या स्टूडेंट क्या करना है, टी का एन, टी एन। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट टर्म। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट टी एन इक्वल टू 2560। तो आपको पता है स्टूडेंट टी एन का फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1 इक्वल टू 2560। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, इजी है। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट ए का वैल्यू 5/4, ए का वैल्यू 5/4 और आर का वैल्यू क्या स्टूडेंट 2 एन माइनस 1 2560। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आपको इजी है। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं 2n माइनस 1 2560। अगर 5/4 है तो 4/5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है स्टूडेंट, तो
2n minus 1 स्टूडेंट 512 इंटू 4। चलो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है। ए आ गया, आर आ गया, एन निकालना था, लास्ट एन बच गया। चलो स्टूडेंट्स को मिटा देते हैं और इसी पार्ट को स्टूडेंट ऊपर हम अच्छे से लिख लेते हैं। 2 पावर n माइनस 1 2048। अब स्टूडेंट 2048 को हम ब्रेक करना है। 2048, 2 10s 2 2 जा 4, 2 4s 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 10, 2 6 जा 12। इसी तरीके स्टूडेंट 2 से होगा 2 1 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 64 जा 2 32 स्टूडेंट होते जाएगा ये। 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा। रेल का पट्टी स्टूडेंट टेढ़ा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या स्टूडेंट 11 तो है। 2n माइनस 1 अब 2 पावर 11 होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहां देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों बेस सेम है तो हम क्या लिखें स्टूडेंट, कंपेयरिंग 2 फ्रॉम कंपेयरिंग बेस 2। स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बेस 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो आपका आंसर क्या है, n माइनस 1 इक्वल टू 11। स्टूडेंट माइनस 1 क्या है यहाँ जाके +1, 11 + 1 12। तो आपका n का वैल्यू भी आ गया 12। ठीक है स्टूडेंट।